Hello everyone, hope you all are good. My name is Uttama and here we are today with our next topic. तो हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें अब हम जानेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं उनके सराउंडिंग में जो भी चेंजेस हो रहे हैं। अब एनिमल्स जो हैं वो एक एडवांस कह सकते हो आप स्पीसीज़ है, ठीक है। एडवांस जैसे जैसे हम देख रहे हैं बहुत एडवांस भी देखने को मिलेंगे आपको, बहुत सिंपल एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जब इतनी वैरायटी हम एनिमल्स में देखते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि इन सभी के पास सेम सिस्टम हो, है ना। सेम सिस्टम नहीं होगा, यानी कि इनके पास भी एक ग्रेट वैरायटी, एनिमल्स के पास भी एक ग्रेट वैरायटी है नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं स्पॉन्जेस का, ठीक है। स्पॉन्जेस आप जानते हैं, वो आपने समंदर के अंदर, पानी के अंदर वो जो स्पॉन्जेस मिलते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप गूगल करके देखिए, आपको याद आ जाएगा कि स्पॉन्जेस क्या होते हैं। तो स्पॉन्जेस क्या होते हैं, इनके पास ये एक एनिमल है, ठीक है। ये है तो एनिमल्स, इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं, पर इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, कोई नर्व सेल नहीं पाया जाता। तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या है, इनके पास जो सेल्स होते हैं, ठीक है, स्पिक्यूल्स या इनके पास जो भी सेल्स होते हैं, ये पर्टिकुलर सेल जो होते हैं वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करके रिएक्ट करते हैं। सपोज़ कर लीजिए मैंने स्पॉन्ज के एक पर्टिकुलर एरिया में टच किया, तो वहाँ की जो भी सेल्स होंगे अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे या एक्सपैंड करके, इस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल पहला हमने देख लिया एक्सेप्शन की, स्पॉन्जेस के अंदर कोई भी नर्व सेल, कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, ठीक है। अब स्पॉन्जेस के बाद जब हम और आगे जाते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास जाते हैं, तो हमें एक हाइड्रा दिखता है। क्या है? हाइड्रा कैसा दिखता है? हाइड्रा आप देख सकते हो ऐसे, उसके टेंटिकल्स जो है, आपको टेंटिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये इस तरीके से जो है एक हाइड्रा होता है, उसके टेंटिकल्स होते हैं, हाथ ऐसे वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर नर्व सेल का एक नेटवर्क बना होता है, इनके अंदर एक नर्व सेल का पूरा नेटवर्क बना होता है, ठीक है। तो हाइड्रा में आप क्या देख रहे हो, हाइड्रा जो है बहुत सिंपल है, जिसके कारण इसके पास क्या है, इसके पास ऐसे एक नेटवर्क बना रहता है। जैसे मैं नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, ठीक है। तो हाइड्रा क्या है, एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सिर्फ नर्व सेल्स पाई जाती हैं और यही नर्व सेल एक नेटवर्क की तरह, एक जाली की तरह बिछी हुई होती हैं और इस तरीके से ये सिग्नल्स भेजती हैं, ठीक है। नर्व सेल क्या होता है ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, बस आप अभी याद रख लीजिए कि नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जाते हैं तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी क्या हो रहा है, उनमें भी ये एडवांस फीचर्स आने लग रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि नर्व सेल्स किसी एक जगह पर इकट्ठा होकर एक मोटी सी गांठ बना दे रही हैं, ठीक है। नर्व सेल एक जगह पर इकट्ठा होकर एक मोटी सी गांठ बना दे रही है जिसको हम गैंग्लियन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गैंग्लियन क्या है? नर्व सेल्स का एक ग्रुप है, ठीक है। एक गांठ जैसी हमें देखने को मिलती है, ऐसे एक गांठ जैसी देखने को मिलती है और यहाँ पर फिर आप देख सकते हो कि ये जितने भी नेटवर्क है नर्व सेल्स का फिर फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रा में क्या है, नर्व सेल्स का नेटवर्क है। फिर हमने ये देखा कि नेक्स्ट जो एडवांस लिविंग एनिमल्स हैं उनमें क्या है, नेटवर्क तो है, बीच बीच में गांठ भी है। वो गांठ कैसे आई है, वो नर्व सेल्स के इकट्ठा होने से आई है, ठीक है, नर्व सेल। उसके बाद फिर क्या है, इनको हमने गैंग्लियन नाम दे दिया, ठीक है। फिर हम और आगे जब जाते हैं इंसेक्ट्स में अगर मैं बात कर लूँ, ये हाउस फ्लाई को ले लो आप, मच्छर वगैरह जो भी है इनको ले लो, इनके पास जो है ना ब्रेन होता है, ठीक है, इनके पास ब्रेन होता है। बट क्या होता है कि इनके जो एक्शंस होते हैं वो एक्शंस जो है वो ब्रेन से नहीं आते, ये स्पाइनल कॉर्ड से आप कह सकते हो, एक तरह का स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड जिसे हम कहते हैं। तो इंसेक्ट्स में क्या होता है कि इनके ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, ठीक है, कि ब्रेन तक जाएगा तो ब्रेन फिर नर्व कॉर्ड को बोलेगा, फिर नर्व कॉर्ड नर्व्स को बोलेंगे, फिर एक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट्स की लाइफ को बहुत खतरा रहता है ना, तो उनको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करना होता है। तो क्या होता है कि नर्व से सीधे नर्व कॉर्ड में जाता है और नर्व कॉर्ड ही एक्शन दे देता है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। किन में नहीं मिलता है, हम अगर इंसेक्ट्स वगैरह की बात करें, ठीक है। स्टारफिश का बहुत सिंपल होता है, एकदम नर्व्स आ रही हैं, बीच में गैंग्लियंस है, ये सिंपल सा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमें जितना ज़्यादा आगे जाएंगे कॉम्प्लेक्स, अब हम भी अपने आप को देख रहे हैं, हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हमारे पास ब्रेन भी है, हमारे पास नर्व कॉर्ड भी है, नर्व्स भी है और हमारा पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। सेंट्रलाइज मेरा मतलब है कहने का
कि सपोज़ कर लो मैंने अपने आप को टच किया, यहाँ पर रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर्स ने नर्व्स को सिग्नल दिया, नर्व्स ने फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन गया, ब्रेन ने फिर बोला कि अरे ये तो मैंने खुद ही टच किया क्योंकि मैं समझा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और इस तरीके से पूरा फिर वापस आएगा और मैं रिएक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमंस के पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। समझ में आया कि किस तरह से सारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ। एनिमल्स में वैरायटी ऑफ नर्वस सिस्टम हमें देखने को मिलता है और नर्वस सिस्टम तो है ही हमारे पास, साथ ही साथ हमारे पास एक और सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। और ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे कह सकते हो बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमें फ्लाइट और फाइट सिचुएशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नर्व सेल, कि नर्व सेल कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसके फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक नर्व सेल का डायग्राम बनाया। नर्व सेल को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। क्या कहा जाता है इनको? न्यूरॉन्स कहा जाता है, NEURONS, ठीक है। न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है नर्व सेल का। तो नर्व सेल का डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक ट्री की ब्रांचेस जैसी होती हैं, उसकी तरह आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। यहीं से सिग्नल जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है, और फिर एक्सॉन के लास्ट पार्ट तक जाता है। फिर यहाँ पर एक और डेंड्राइट जुड़ा होता है और फिर इस तरीके से न्यूरॉन टू न्यूरॉन जो सिग्नल होता है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है ये अंदर का, इसको कहा जाता है सेल बॉडी भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको सोमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमा। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस मिलेगा और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नर्व फाइबर्स भी मिलेंगे, ठीक है। और यही नर्व फाइबर्स क्या करते हैं? सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो है इसको कहा जाता है माइलिन शीथ। क्या कहा जाता है? माइलिन शीथ। मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है कहीं पे? ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ होती है, इसको कहा जाता है माइलिन शीथ, ठीक है। और ये माइलिन शीथ पे आप ये जो ब्लैक कलर का डॉट देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है स्वान सेल। ये स्वान सेल क्या करता है? ये स्वान सेल ही इस माइलिन शीथ को बनाता है। और ये माइलिन शीथ क्या करती है? ये इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करती है। आप सबने देखा है ना कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है उसके ऊपर प्लास्टिक लगा होता है कि नहीं लगा होता है? वो क्या करती है? वो इलेक्ट्रिसिटी को बाहर जाने से रोकती है। किसी को गलती से टच हो गया तो करंट लग जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो इम्पल्स है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं, वो बहुत अच्छे से इंसुलेटिंग रहे और बहुत तेजी से ट्रांसफ़र हो, ठीक है, वो वीक ना पड़े। इसका काम करता है कौन? ये स्वान सेल करता है। स्वान सेल क्या करता है? स्वान सेल अपने आप को ऐसे लपेट लेता है, एक रोल, जैसे आपने देखा ना हम लोग खाते हैं ना, रोल्स वगैरह खाते हैं, रोटी को रोल कर दो, वैसे ही रोल बने होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या समझा? स्वान सेल क्या बनाते हैं? माइलिन शीथ बनाते हैं। माइलिन शीथ क्या है? ये एक तरह से लपेटे हुए एक रोल की तरह है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये स्वान सेल ये जो है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं है, बीच बीच में ना इसमें ब्रेक्स हैं। तो जहाँ पर ये जो ब्रेक आपको दिख रहा है, इसको कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहा जाता है? नोड ऑफ रेनवियर। और इस नोड ऑफ रेनवियर का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें दिख रहा है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल यानी कि यहाँ पर ये जो नर्व सेल है इसकी एंडिंग है, ठीक है। समझ में आया? अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि सबसे पहले डेंड्राइट होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट से यहाँ पर ये आपको सेल बॉडी मिलेगा। इसके बाद यहाँ से आप आगे जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको माइलिन शीथ देखने को मिलेगी। माइलिन शीथ का क्या काम है? इंसुलेटिंग वर्क कर रहा है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वीक होने से रोक रहा है। और ये बनाता कौन है? ये श्वान सेल बनाता है, ठीक है। श्वान सेल के और भी बहुत फंक्शन है, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये स्वान सेल जो है, ये माइलिन शीथ कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में ब्रेक्स हैं और उन ब्रेक को कहते हैं हम नोड ऑफ रेनवियर। और ये पूरा पार्ट जो है इसको एक्सॉन कहा जाता है और एक्सॉन जहाँ ख़त्म हो रहा है उसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं।
तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये फ्लो कैसे होता है, कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो शुरुआत होती है डेंड्राइट से। कहाँ से शुरुआत होती है इसकी शुरुआत होती है डेंड्राइट से। डेंड्राइट से सिग्नल जो होता है वो सेल बॉडी पर आता है। अब ये जो सेल बॉडी है ये उस सिग्नल को देखती है कि वो सिग्नल स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर वीक रहता है वो सिग्नल, अगर वीक रहता है तो आगे नहीं भेजती है, सेल बॉडी क्या कर रही है, आगे नहीं भेज रही है। अगर ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग है तो आगे जो सेल बॉडी है वो क्या करेगी, यानी कि सोमा, वो आगे इसको कहाँ ले जाएगी, आगे ले जाएगी एक्सॉन तक। ठीक है, एक्सॉन के बाद ये कहाँ जाएगा, एक्सॉन के बाद ये एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा, और एक्सॉन टर्मिनल के बाद ये कहाँ जाएगा, यस, एक्सॉन टर्मिनल के बाद यू कैन सी कि ये दूसरा जो भी नर्व है, सॉरी डेंड्राइट, दूसरे नर्व के डेंड्राइट तक जाएगा। और इस तरीके से जो सिग्नल है, इम्पल्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह हमें जाते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ इमेजिन कर लीजिए कि ये नर्व फाइबर जो है, सॉरी ये जो नर्व सेल है ये इतना छोटा नहीं होता। ये नर्व सेल ना बहुत बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं, साइज़ में छोटे। जैसे कि अगर मैं इन्वर्टिब्रेट्स की बात करूँ, वो साइज़ में बहुत बड़े नहीं होते, उनके नर्व सेल्स छोटे होते हैं। लेकिन हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं। ये पार्ट जो है ये छोटा मिलेगा आपको, लेकिन ये नर्व सेल बहुत, जैसे कि हमारे ब्रेन से, सपोज करो ब्रेन में हमारा इसका जो ये वाला पार्ट है हमारे ब्रेन में है, ऊपर साइड में है, और ये इसकी जो नर्व फाइबर है, ये जो एक्सॉन है ये एक्सटेंड होकर के हाथ तक आ रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि ये कितने लंबे हो सकते हैं। ठीक है, नर्व फाइबर, और अगर जो हमारे पैर तक जा रहे हैं वो तो और लंबे होंगे। ये जो नर्व फाइबर है ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। और हर एक नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ अलग होते हैं। जैसे कि हमारे जो ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स पाए जाते हैं उनमें आपको ये माइलिन शीथ देखने को नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको माइलिन शीथ देखने को नहीं मिलेगी। कुछ जो आप देख सकते हो नर्व सेल, उसमें आपको बाइपोलर मिलेंगे। ठीक है, मतलब देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ नर्व सेल जो आपको देखने में, ह्यूमन की बॉडी में ही वैरायटी ऑफ नर्व सेल्स आपको देखने मिलेंगे। अब ये जो नर्व सेल्स है ना, एक और फैक्ट है कि ये नर्व सेल हमारी पूरी बॉडी का सबसे लंबा, लेंथ में सबसे लंबा जो सेल है वो नर्व सेल ही कहलाया जाता है। आई होप कि आपको नर्व सेल का डायग्राम क्लियर होगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो बनाऊँ या कमेंट में ही उसका आंसर करूँ। टिल देन बाय बाय एवरीवन।